इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस से, और जो आप देखने वाले हैं मुझे पूरा यकीन है आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। अब आगे कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे ये देखने वाली बात है, वो आगे देखते हैं। तो पहले जो आपने कभी देखा नहीं उसको देखिए। सीधे कैमरे को थोड़ा आगे लाइए। ये आप देख रहे हैं ये लैपटॉप का स्क्रीन है, और यहाँ पे आप कैमरे को अगर थोड़ा इस तरफ यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इस टेक्स्ट को देखने के लिए ये टेक्स्ट के अंदर भी टेक्स्ट छुपे हुए हैं, लिपियों के अंदर लिपियां छुपी हैं। उन लिपियों को नंगे आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। तो ये खास तरह का एक माइक्रोस्कोप है जो कि 50,000 गुना उसको बड़ा करके दिखा सकता है। वो मंगाया गया है आपको दिखाने के लिए, और अगर उसके माध्यम से हम इसको लैपटॉप में अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो आप लैपटॉप पे लाइए। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बड़े बड़े अक्षर दिख रहे हैं, लेकिन हर बड़े अक्षर के अंदर एक छोटा अक्षर छुपा हुआ है, और वो छोटे अक्षर को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक नाम, वो है राम, और राम बार 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 लिखा है। अब अगर इसको हम यहाँ तक लाते हैं, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज नया रिकॉर्ड है जो आप देख रहे हैं। और अनोखी बात, इफ़ यू कैन ब्रिंग द कैमरा यहाँ पे लाइए, सीधे इसके ऊपर लाइए। ये आप देख रहे हैं पूरा हमारे साथ शोभा जी हैं जो रिकॉर्ड होल्डर हैं। शोभा जी, थोड़ा सा आप बताइए ये जो लिखा है व्हाट इज दिस? ये सुंदरकांड है सर। ये मैंने सुंदरकांड, पूरा सुंदरकांड मैंने राम वर्ड से लिखा हुआ है। जितने भी वर्ड हैं इसमें, उन वर्ड की फ्रेमिंग पूरे राम वर्ड से हुई है। ये सुंदरकांड है। आप कैमरे को जितना करीब ला सकते हैं, और इस में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो टेक्स्ट तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको मैं इस लेंस से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ में ये माइक्रोस्कोप से भी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे लाइनों के अंदर जो लिखी हुई हैं वो राम है। इज दैट करेक्ट? हाँ सर, ये जो वर्ड लिखे हुए, ये वर्ड राम वर्ड से इसकी फ्रेमिंग राम वर्ड से हुई है। और इसमें अगर हम बोलें कितनी बार राम लिखा गया, अगर टोटल आपने जो लिखा है? सर मैं ये तो काउंट नहीं कर सकी कि कितनी बार राम लिखा गया। अनगिनत बार है ये। अगर मैं बोलूँ एक शांत वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये शांत वर्ड में ही आप कैमरे को थोड़ा ये शांत वर्ड अगर दिखा सकते हो ऑडियंस को, तो ये शांत वर्ड में कितने राम होंगे? मेरे ख्याल से अगर मैं गिनने की कोशिश करूँ, मुझे लगता है कि इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्या कैमरे में दिख रहा है आप कैन सी, है ना? अगर हम शांत वर्ड में देखें तो सर 37 से 38 वर्ड होंगे इसमें। हाँ, मतलब 37 से 38 वर्ड्स होंगे। एक पूरे शब्द में ही मान लो 35 to 38 राम लिखा हुआ है, और ये किसी मशीन से नहीं हुआ है, ये आपने खुद अपने हाथ से लिखा है। हाँ, इसको हाथ से लिखने के लिए क्या कोई खास तरह का इक्विपमेंट या पेन का इस्तेमाल किया? मान लो आप रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहे तो क्या करें? क्या मैं ये आर्ट लाइन पेन 0.03 mm के पेन से मैंने इसको लिखा है। ये आर्ट लाइन पेन एक बार खोल के दिखाई। तो आप देख रहे हैं दिस इज अ वेरी यूनिक पेन। तो शब्दों के अंदर शब्दों को छुपाने के लिए ये खास तरह का पेन यूज़ किया, और ये सिर्फ खास तरह का पेन नहीं, मेरा मानना ये है कि ये मेरे लिए करना संभव नहीं है। इसमें इट मे नीड सम प्रैक्टिस। एम आई राइट शोभा जी? किस तरह की प्रैक्टिस और कितने दिन की प्रैक्टिस के बाद आप यहाँ तक पहुँच पाए? सर मुझे 5 से 7 दिन की प्रैक्टिस लगी इसको करने के लिए। उसके बाद में ये अटेम्प्ट मैंने शुरू किया। ये कितने और इसको पूरा ड्यूरेशन मैंने 9 महीने के ड्यूरेशन में मैंने कंप्लीट किया इसको। 9 महीने लगे, और जो 9 महीने की जो मेहनत है अगर उसको आप देखें तो उसका एक पन्ना मेरे पास है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारा हाथ से लिखा हुआ है। हैंड राइटिंग तो खूबसूरत है ही, लेकिन आप गौर कीजिए कि इसके अंदर की जो लकीरों के बीच में जो राम लिखा हुआ है, दैट इज़ व्हाट मेक्स शोभा जी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। और इसमें ऐसे कितने पन्ने होंगे टोटल मिला? 26 पेजेस हैं। 26 पेजेस हैं, जिसका पहला पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप थोड़ा कैमरे में जितना क्लोजली दिखा सकें, और सो दैट ऑडियंस कैन कॉम्प्रिहेंड इट। तो ये पहला पेज है, और अगर मैं दिखाऊं ये दूसरा पेज। आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी मतलब कि सारे शब्द का जो साइज़ है वो लगभग सेम है, मानो ऐसे किसी ने टाइप किया हो। तो इसकी खूबसूरती है। और अगर हम ये 26 में से कोई भी पेज लेते हैं तो कोई भी पेज में आप ये कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल देख सकते हैं।
तो जाहिर सी बात है ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी ये पढ़ना और पढ़ के इसके अंदर कितने राम हैं वो काउंट करना मुझे तो लग रहा है फिलहाल तो इम्पॉसिबल है। वी विल फाइंड ए टेक्निक। हमने ये माइक्रोस्कोप स्पेशली लाया गया टू सी कि वाकई में ऐसा है कि नहीं। हमारी टीम ने पहले तो हम हैरान थे, फिर जब सारा कुछ देखा तो हमें लगा कि दिस कैन बी अ रिकॉर्ड एंड दिस इज़ अ रिकॉर्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आप सबके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है कि कोई भी इंसान अगर चाह ले एक बार तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। उसकी एक मिसाल आई एम एक्साइटेड टू शो, ये मिसाल है। और इसकी प्रेरणा कैसे मिली शोभा जी आपको? प्रेरणा सर, जब मेरे पापा चले गए थे 2 साल पहले, तो उन्हें ये हमेशा था कि तुम्हारे अंदर एक कुछ करने की ज़ील है, तुम कर सकती हो, अपना नाम आगे बना सकती हो। और आर्ट में मैं बहुत अच्छी हूँ सर, और क्रिएटिविटी मुझ में है। तो उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया कि तुम कुछ ना कुछ करो, अपनी भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी कला दी है तो तुम कुछ अच्छा कर सकती हो। फिर उसी से ही मुझे ये एक चीज़ जो अलग हटके मिली, जो थॉट में मिली, और इसमें मेरी सिस्टर ने भी मुझे आइडिया दी। उन्होंने भी मुझे बताया कि ये चीज़ तुम कर सकती हो, तुम्हारे लिए ये चीज़ काफ़ी इजी है करने के लिए। फिर मैंने इसको स्टार्ट किया और ये मेरे और आज इसका ये रिज़ल्ट है सर। आपने सुना और आई एम श्योर दिस विल इंस्पायर ऑल ऑफ यू। इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने सोचा और आपने वो कर दिखाया। Yes, याद रखिए, जब भी कभी आप एक ऐसी चीज़ करते हैं जो आपने कभी नहीं की या किसी ने कभी नहीं की, तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस आपको अपने जीवन में आगे ले जाता है। न केवल आपको आगे ले जाएगा, ये वाला कॉन्फिडेंस, ये वाला इंस्पिरेशन, ये वाला एग्जाम्पल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा फॉर मेनी ऑफ यू इंक्लूडिंग मी। तो आज के बाद, आज तो चलो हमने ऑडियंस को यहाँ पे लाइव दिखाने की हम कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आज के बाद अगर ये थोड़ा सा आप भी इसको अगर होल्ड करेंगे, Yes, sir, आप sure. कैमरा प्लीज़ थोड़ा पास लाइए, जितना पास। आज के बाद अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसको देखना चाहें, इसको छूना चाहें, जैसे मैं छू के देख पा रहा हूँ, तो कैसे वो कर सकते हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये आप इंडिया बुक में देके जा रहे हैं या लेके जा रहे हैं? नहीं सर, ये तो मैं लेके जा रही हूँ। लेके जा रहे हैं, है ना? तो हमारे कब्जे में ये तो तो अभी मैं कंफर्म कर रही थी। तो ये तो हमारे कब्जे में सिर्फ थोड़ी देर तक है, जब तक ये लाइव चल रहा है। तो फिर हम पूछ लेते हैं शोभा जी से कि मान लो ये किसी को देखना हो, इनमें से जो ऑडियंस देख रही है इनमें से कुछ शकी दिमाग के भी हैं, पता नहीं ऐसा है कि नहीं, दूर से तो हमें दिख नहीं रहा है, हो सकता है ना हो, तो उनको अगर वेरीफाई करना हो किसी भी ऑडियंस को, तो वो उनके पास तरीका क्या है? यहाँ तो रखी मेरे दाई पास ने- आ सकते हैं। हाँ, तो शोभा जी ने आपको इनवाइट किया है। और जब भी, यानी कि आप में से जो लोग, जो शकी दिमाग के लोग हैं मेरी तरह, हाँ, और ऐसे लोग, अगर आपको इनसे मिलना है या ये वेरीफाई करना है, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कांटेक्ट कीजिए। आपके पास इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के फ़ोन नंबर वगैरह हैं और हम आपको शोभा जी से कांटेक्ट कराएंगे। एंड आई एम श्योर कि आप में से हज़ारों लोग इसको देखना चाहेंगे, छूना चाहेंगे, बिकॉज ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और इट इज़ ए मैटर ऑफ, फिलहाल तो मैटर ऑफ हिस्ट्री है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे ऑडियंस एंड व्यूअर्स और बहुत सारे लोग जब टेलीविज़न में भी ये देखेंगे, तो बहुत लोग, आपने तो ये डिस्क्लोज कर ही दिया कि पेन कैसे, कौन सा वाला है, तो ये रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कर भी पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर कोई आपका रिकॉर्ड ब्रेक करता है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक। बस मतलब यू आर एनकरेजिंग देम टू मेक द रिकॉर्ड। श्योर सर, यही अगर एक किसी में spirit- आर्ट है तो ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। यही होती है स्पिरिट ऑफ अ रिकॉर्ड होल्डर। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। और Thank you, sir. अब आपका जो एक फेलिसिटेशन है उसकी शुरुआत करते हैं, और फॉर दैट आई रिक्वेस्ट हमारे टीम के नेहा जी, आप फेलिसिटेशन का प्रोसेस शुरू कीजिए। और साथ में एक बार कैमरा अगर इधर घुमाएंगे आप, ये यहाँ पे आप देखेंगे शोभा जी के हस्बैंड भी आए हुए हैं। ये इधर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। सर थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए, बस माइक तो यही है, थोड़ा सा। मेरा नाम शैलेंद्र डागा है। आई एम वेरी प्राउड हस्बैंड फॉर शोभा। तो अभी तो शैलेंद्र जी अभी फिलहाल तो कैमरे से वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब ये कैमरा इनकी तरफ आया तो इन्होंने वीडियो बनाना रोक दिया। बट डोंट वरी, यू कैन कैरी ऑन विद द वीडियो, बट आफ्टर सम टाइम। अभी फिलहाल शोभा जी के हस्बैंड को आई इनवाइट टू बी ऑन द स्टेज एंड फेलिसिटेशन की आगे की जो हमारी प्रक्रिया है उसको शुरू की जाए। प्लीज़ मैडम आइए। सर प्लीज़ कम विद अस, कम यहाँ पे। एक छोटा सा ये पकड़ के, पहले हमारा जो रिकॉर्ड का आज का थीम है
This is a symbolic thing which we will publish wherever we can in our book, in our magazine and हमारे टीवी शो में. तो इसके कुछ एक संदर्भ ऐसे. And this is an official record photo to be published in the book, in the magazine, in the TV shows में भी ये फोटो को इस्तेमाल करेंगे. Beside other input जो कि हमने आज रिकॉर्ड किया है या थोड़ी देर में और रिकॉर्ड करेंगे. तो अब over to नेहा. थैंक यू सर. आपको यहीं रहना है एंड आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं. मैं सेफ्टी रख लेता हूँ जहाँ पे सही है. थैंक यू सो मच सर. भक्ति का दीप जलाने आए, श्री राम नाम को मुख पर लाएं, सुनाकर सुंदर कांड की बात करेंगे सबका मन प्रभु के साथ. A very good morning to everyone. I'm Neha Tyagi from India Book of Records, and today we are here to felicitate a record at India Book of Records office. India Book of Records is committed to record making since more than 20 years. India Book of Records is registered with Government of India and follows Asian protocols for records. We are live on our lives, all the social media platforms and records which has been verified here as smallest divine name Ram used to write Sundarkand in a typographical form. Shobha Dagar is a record holder who has come from Delhi, is currently present in studio with us. Welcome, ma'am. Thank you. Miss Shobha Dagar is here. We have a felicitation ceremony for her. Now it's time to announce the record for India Book of Records. The record for the smallest divine name of Ram used for writing the Sundarkand in a typographical form was set by Shobha Dagar of New Delhi. She used a divine name of Ram measuring 2.5 mm into 0.5 mm in Hindi for writing the complete Sundarkand in a typographical form on 26 A4 size, A3 size sheets using a black pen as confirmed on May 22, 2025. Heartiest congratulations to you, ma'am. Now, without any further delay, I would like to call Dr. Bishwaroop Roy Chaudhary, the Chief Editor of India Book of Records on the stage, to do the felicitation of Mrs. Shobha for the incredible record. So please come up on the stage, ma'am, please. So you can also join us. आप भी आइए सर. And now you are the official India Book of Record holder. Thank you, sir. This is 2025 edition of India Book of Record, the 20th anniversary edition, and in the next edition you will find your name in 2026. Thank you so much. इस फेलिसिटेशन के बाद एक बार अगर ऑडियंस के लिए लिख के दिखाएं लाइव, सो दैट विल बी ग्रेट. तो कैमरे को थोड़ा और दोबारा लाते हैं, एक बार देखते हैं किस तरह से आप लिखती हैं. आपका हुनर एक बार देखते हैं सबके लिए. आइए. कैमरे को क्लोज ले. So, वो खड़े होकर लिखना कंफर्टेबल में लिखना या बैठ के भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर वे. हाँ, व्हाटएवर इज योर इंटरेस्ट, उसके हिसाब से कुछ भी लिखिए. जो ऑडियंस यहाँ देख रही है तो उनको ये देखना है कि किन किन बातों का ध्यान शोभा जी रख रही हैं टू एंश्योर कि उनकी जो कला है वो फुल प्रूफ हो, पूरी तरह लिख पाएँ.
ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसकी जो हाइट है लगभग 0.5 mm यानी कि 1 mm से भी कम है। और एक बार राम वर्ड लिखने में जो जो लेंथ बनती है दैट इज़ अबाउट 2.5 mm। तो इस चीज़ को मेंटेन करते हुए ये पहला लाइन लिख दिया। अब अनलाइक जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं वैसा ना करके पेपर को यू कैरी ऑन, पेपर को शोभा जी ने घुमाया एक पर्टिकुलर एंगल में। तो ये छोटी छोटी बातों को इसलिए देखना है कि आप में से जो लोग क्यूरियस हैं कि ये कैसे किया होगा, तो उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए वी रिक्वेस्टेड शोभा जी ताकि आप लाइव देख पाएँ कि रिकॉर्ड बन गया। ये तो आपने देखा, लेकिन रिकॉर्ड बनाते वक्त कैसे रिकॉर्ड बनाया गया, 9 महीने किस तरह से लिखा गया, वो सारी चीज़ों को आप लाइव देख रहे हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन के तरह से आप देख रहे हैं इसको। आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर को एक पर्टिकुलर एंगल में घुमाया जा रहा है। तो दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल और ये यू आर लकी कि आपको समझ आ रही है बहुत बारीकियाँ, बहुत छोटी छोटी बातें जो इन्होंने शायद प्रैक्टिस करके तब डिस्कवर किया होगा कि किस तरह से लिखने से वो लिखा जाएगा जो वो अचीव करना चाहती हैं। एंड नाउ टुडे in the presence of all of you she has achieved it. Not only she has achieved it for all the viewers, she is demonstrating with the goal कि आपको क्लैरिटी आए। एंड माई गोल इज़ ऑफ कोर्स कि आप में से कुछ लोग इससे इंस्पिरेशन लें और डेफिनेटली द स्पिरिट ऑफ बीइंग ए रिकॉर्ड होल्डर और उसको कायम करते हुए अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, वेरी वेरी सेफ। और ट्राई करके अगर आप उस रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें सूचित करें एंड विल बी हैप्पी कि अगर आप इस तरह का कुछ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली छोटे बच्चों की जो कैटेगरी होती है वो अलग होती है। छोटे बच्चों को इतने सारे पेजेस ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा बेस्ड ऑन आवर ओन गाइडलाइन। बट येस, जब आप कंसिस्टेंटली ऐसा करते हैं तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और आपका विल पावर बढ़ता है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग इन लास्ट 20 ईयर्स। जो रिकॉर्ड होल्डर्स होते हैं उनमें बात ही अलग होती है और हमने ये देखा है रिकॉर्ड होल्डर्स कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, वो अपने आप में कंप्लीट हैं, अपने आप में फोकस्ड एंड कंप्लीट। एंड दैट इज़ द यूनिकनेस among all kind of record holders. So ये नया कीर्तिमान जो स्थापित किया है उसी का एक नमूना, एक डेमोन्स्ट्रेशन आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और इसमें जैसा हमने बताया था कि एक शब्द को लिखने में औसतन 35 से 40 बार राम छोटे छोटे अक्षर में लिखना पड़ा, तब जाके वो एक अक्षर बनता है। तो यहाँ पे उसी का एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे हैं कि राम लिखते जा रहे हैं और एक शब्द बनता जा रहा है आपकी आंखों के सामने। और यहाँ पे गलती का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि यहाँ पे शायद मिटाने का कोई प्रोविज़न है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल है कि बिना मिटाए, बिना गलती किए भी अपने फोकस को बरकरार रखते हुए और ख़ास तौर पे जब डिस्टर्ब करने के लिए मेरे जैसे लोग जो साथ में कमेंट्री दे रहे हैं उसके बावजूद भी अपना फोकस कायम करते हुए और ये जानते हुए कि अभी हज़ारों लोग ऑन लाइव देख रहे हैं, तब भी अपने कंसंट्रेशन को ना डिस्टर्ब होते हुए और बिल्कुल जैसा वो उन्होंने प्लान किया वैसा वो लिख पा रही हैं। और कितने समय में लिखा ये तो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है बिकॉज आप इन वर्ड के शुरू होने से पहले से आप इस लाइव को देख रहे हैं। सो अब ये वर्ड मेरे ख्याल से पूरा होता गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उ की मात्रा एक बाकी है और विद दैट आई थिंक कि ये वर्ड पूरा हो जाएगा। और मुझे लगता है ये वर्ड थोड़ा बड़ा है तो इसमें कम से कम 50 बार तो राम शब्द का उपयोग शोभा जी ने किया ही होगा। द वर्ड इज़ डन, राइट। इसको थोड़ा क्लोज लेके आओ कैमरे को, राइट। पहले क्लोज नहीं ला सकते थे बिकॉज वो पेन से टकरा था आपका कैमरा। अब थोड़ा और क्लोज ला सकते हैं या फिर वो इट विल ब्लर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्लोज नहीं आ सकता, लेकिन जैसा कि शोभा जी ने प्रॉमिस किया कि अगर आप में से कोई लोग ये पेज आप दे के जाएंगे, ये भी लेके जाएंगे। चलिए, ये पेज देने को मान चुकी है तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ नमूना है आपको दिखाने के लिए, तो आप सीधे यहाँ पे आके भी देख सकते हैं। सो विद दिस वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट शोभा जी फॉर बीइंग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। और हम आपके पास इस तरह के अनोखे रिकॉर्ड, इंस्पिरेशन रिकॉर्ड लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।